संसार में ज्ञानी मनुष्य भी रहते हैं और अज्ञानी भी, ब्रह्मज्ञानी भी रहते हैं और मूर्ख भी। इस संसार में आस्तिक भी रहते हैं और नास्तिक भी, योगी भी रहते हैं, भोगी भी रहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी और मूढ़मती, योगी और भोगी सभी इस संसार में रहते हैं। सभी को भूख, प्यास, पीड़ा एवं वेदना का अनुभव होता है। उन सभी के भौतिक शरीर नष्ट होते हैं और वे सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बाह्य दृष्टि से दोनों एक समान ही दिखते हैं, पर वास्तव में आंतरिक दृष्टि से दोनों में आसमान और पाताल का असाधारण अंतर होता है। अज्ञानी, विद्याविहीन, भोगी और नास्तिक स्तर के लोग सभी प्रकार के भोगों का, भौतिक साधनों का उपभोग करते रहने के बावजूद भी दुखी रहते हैं। अथाह भौतिक सुख साधनों के बीच होते हुए भी उनके जीवन में सुख शांति का सर्वथा अभाव होता है। भौतिक साधनों, भोगों से क्षणिक व तात्कालिक सुख तो अवश्य मिल जाता है, पर अगले ही पल वे फिर दुखी और निराश हो जाते हैं, फिर वे अतृप्त हो जाते हैं। वे सुख साधनों के होते हुए भी उन साधनों के समाप्त हो जाने या छिन जाने के अज्ञात भय से हमेशा भयभीत रहते हैं। रह रहकर उनके मन में भय व निराशा के काले बादल घिर आते हैं। वे सुख दुख, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों के बंधन में बंधे रहते हैं। उनके हर कर्म उन्हें बांधने वाले होते हैं। ऐसे लोग मृत्यु की कल्पना मात्र से रह रहकर कांप उठते हैं। मृत्यु की याद, मृत्यु की कल्पना उन्हें हर पल रुलाती है। मृत्यु से पूर्व न जाने वे कितनी बार मृत्यु के भय से भयभीत होते हैं। ऐसे लोग हर पल सुख दुख और आशा निराशा के झूले पर झूलते रहते हैं। उनके लिए यह जीवन अंधेरी, काली व डरावनी रात्रि है, जिसमें वे हर पल मरते और जीते हैं। पर प्रश्न यह उठता है कि जो तत्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, उनको दुनिया कैसी दिखाई पड़ती है। तैत्तिरीय उपनिषद के वेद के एक ऋषि ने अपनी अनुभूति को इन शब्दों में प्रकट किया है। यह विश्व आनंद से उत्पन्न होता है, आनंद में टिका रहता है और आनंद में ही पुनः लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है वे दुख भोगते हैं, पर तत्वदृष्टा व्यक्ति नित्य ईश्वरीय आनंद का अनुभव करते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, योगी हैं, उनकी दुनिया ही अलग है। इस संसार में रहते हुए भी उनका संसार अलग रहता है। इस दुनिया में रहते हुए वे बाहरी जगत में दिखते अवश्य हैं, पर उनका आंतरिक जगत बिल्कुल ही अलग है। उनका अपना अलग ही संसार है, जिसमें वे पल पल परम आनंद की अनुभूति पाते हैं। भोगों के बीच दिखते हुए भी वे भोगों से दूर होते हैं। भोगों के बीच रहते हुए भी वे अभोगी होते हैं। कामनाओं के बीच रहते हुए भी वे अकामी, वे कर्म करते हुए भी कर्म से बंधे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके हर काम निष्काम होते हैं। उनका हर कर्म ईश्वर को समर्पित होता है। उनके हर कर्म फल की आसक्ति और कर्तापन की भावना से रहित होते हैं। इसलिए भोगों के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं होती, कामनाओं के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं होती, संसार के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं होती। वे काम, क्रोध, मद, मोह, दंभ, दुर्भाव आदि से सर्वथा मुक्त होते हैं। साधारण दिखते हुए भी वे असाधारण होते हैं, क्योंकि उनकी चेतना अपने शिखर पर स्थित होती है। उनकी आत्मा में परमात्मा जीवंत और जागृत होते हैं। मृत्यु भी उनके लिए महोत्सव होती है, क्योंकि उन्हें यह परम सत्य ज्ञात होता है कि आत्मा नित्य, सनातन और पुरातन है। वे जानते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है और मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। शरीर तो आत्मा का वस्त्र मात्र है, मैं तो ईश्वर का दिव्यांश हूँ। फिर मृत्यु का भय कैसा? मृत्यु तो शरीर की होती है, वस्त्र की होती है, फिर मरने से क्या डरना? इस परम सत्य की अनुभूति होने के कारण ही उनके जीवन का हर पल, हर क्षण ही उत्सव है, महोत्सव है। और जीवन ही क्यों, उनके लिए तो मृत्यु ही महोत्सव है। मृत्यु भी मरण नहीं, वरन मंगल त्योहार है। इसलिए वे मृत्यु का आलिंगन करते हुए भी आनंदित होते हैं। वो मृत्यु का भी साक्षात्कार कर पाने में समर्थ होते हैं। उनके लिए ये संसार परमात्मा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। सागर की लहरों में, सरता की धाराओं में, उषाकालीन सूरज की लाली में
चंद्रमा की रोशनी में, अंतरिक्ष में जगमगाते सितारों में, रंग बिरंगे पुष्पों में उन्हें परमात्मा का ही सौंदर्य दिख पड़ता है। आसमान में घिराए काले काले बादलों में उन्हें ईश्वर का सौंदर्य दिख पड़ता है। तभी तो 7 वर्ष की अवस्था में श्री रामकृष्ण देव परमहंस आसमान में घिराए बादलों के बीच से उड़ते हुए पक्षियों के समूह को देखकर भाव समाधि में डूब गए थे और मूर्छित होकर के गिर पड़े। परमात्मा का यह दिव्य सौंदर्य मन या बुद्धि की आंखों से नहीं, दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सारे संसार में बिखरे हुए सर्वव्यापी सर्वज्ञ निराकार ब्रह्म के सौंदर्य को देखने के लिए तो आत्मदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि चाहिए, जो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान होने पर ही खुल पाती है। सतत निरंतर साधना, भगवत ध्यान, भगवत भजन, सुमिरन, स्मरण, स्वाध्याय, सेवा आदि से जब आत्मा के ऊपर चढ़े हुए माया का, अज्ञान का, अविद्या का आवरण समाप्त हो जाता है, तब उस आत्मा में अंश रूप में, बीज रूप में व्याप्त परमात्म चेतना सक्रिय हो उठती है, जागृत हो उठती है, जीवंत हो उठती है और आत्मा परमात्मा के परम प्रकाश से प्रकाशित हो उठती है। उस अवस्था में साधक की आत्मा में सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हो उठते हैं। तब आत्मा में परमात्मा खेलने लगते हैं, अपनी दिव्य लीलाएं करने लगते हैं और साधक तो उनकी लीला का, क्रीड़ा का एकमात्र उपकरण बनकर रह जाता है। साधक का शरीर तो एक रंगमंच मात्र होता है, जिस पर बैठी आत्मा परमात्मा के इशारे पर नाचती जाती है और परमात्मा के परम आनंद की अनुभूति में पल पल मदहोश हुई जाती है। साधक के अंदर तब एक महाआकाश उतर आता है, जिसमें परमात्मा जुगनू बन, सितारे बन चमकते रहते हैं। अपनी आत्मा में परमात्मा की इस रूप में पल पल हो रही दिव्य अनुभूति से साधक खुली नेत्रों से भी गहन ध्यान में, भाव समाधि में डूबने उतराने लगता है। साधक का मन मिट जाता है, या यूं कहें कि परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा में वैसे ही मिल जाता है, मिट जाता है, जैसे सागर में नमक का पुतला मिट जाता है और स्वयं भी सागर बन जाता है। साधक के चित्त की, साधक की चेतना की यह वह दिव्य अवस्था है जिसमें उसे सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिख पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर अब परमात्मा जो उतर गए हैं, उसके अंदर परमात्मा जो जीवंत और जागृत हो गए हैं और उसके अंदर ज्ञान का सूरज जो उगाया है, उसकी आत्म चेतना परमात्मा चेतना से चैतन्य हो गई है। इसी को शब्द देते हुए संत कबीर ने कहा है, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। यही वह अवस्था है जिसमें साधक हर्ष, विषाद, मान, अपमान आदि द्वंद्वों से परे होकर परम आनंद में स्थित हो जाता। संत कबीर ने इस संदर्भ में कहा है, आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम है रहे तजकर वाद विवाद। अर्थात जब अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है तब हर्ष शोक नहीं रह जाते। ऐसे लोग वाद विवाद त्याग कर चित्र के दीपक की भांति स्थिर हो जाते हैं। यदि हम भी इस परम आनंद की अवस्था में स्थित होना चाहते हैं तो हमें भी इंद्रियों की दास्ता से मुक्त होना होगा। हमें शरीर, मन, बुद्धि व इंद्रियों के तल से ऊपर उठकर आत्म तल पर अवस्थित होना होगा, क्योंकि हम भले ही शास्त्रों में ये पढ़ें कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, परमात्मा हमारे भीतर है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सतचित आनंद स्वरूप ही हमारा सच्चा स्वरूप है। पर जब तक इस सत्य को हमने मात्र बौद्धिक रूप से ही समझा है तब तक उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। जब तक हमें स्वयं के भीतर ये अनुभूति नहीं होती तब तक शास्त्रों में लिखी गई बातों का हमारे लिए क्या प्रयोजन। शास्त्रों में लिखी बातों को पढ़ने, रटने या कहने मात्र से कोई लाभ नहीं। लाभ तो तभी है जब हम शास्त्रों में कही गई इन बातों को जीकर स्वयं के भीतर परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर पाएं। और इसके लिए हमें आत्म अनुसंधान, आत्म साक्षात्कार का मार्ग अपनाना ही होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने
इस विषय में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हुए कहा, साधना करने पर भगवत कृपा से साधक को पूर्णता प्राप्त होती है। प्रयत्न अनिवार्य है, तभी साधक ईश्वर को देख सकता है और उसके आनंद का रस चख सकता है। यदि किसी ने सुना है कि कहीं पर सोने से भरा हुआ घड़ा जमीन में दबा पड़ा है, तो वह तत्काल दौड़कर वहां पहुंच जाता है और खोदना शुरू कर देता है। खोदते खोदते हुए पसीने से नहा जाता है। काफी परिश्रम के बाद जब उसे लगता है कि कुदाल किसी चीज से टकराई, तो वह कुदाल फेंककर घड़े की खोज करता है। घड़े को देखते ही वह आनंद से नाचने लगता है। फिर वह घड़ा निकालता है और सोने के सिक्के पाकर निहाल हो जाता है। अपने अंदर परमात्मा की अनुभूति पाकर हम भी निहाल हो सकते हैं। बस शर्त यही है कि हम आत्म साधना, आत्म अनुसंधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार पाने को आज और अभी से ही तैयार और तत्पर हो जाएं, तभी उस अप्रोच अनुभूति को प्राप्त कर पाना संभव है। मेरे परम प्रिय आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु बंधुओं, आध्यात्म के इस रहस्य में आत्म साधना, आत्म चेतना का साक्षात्कार प्रकरण यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।